और इसी तरह से आज के इस अवसर पर मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश में अभी तक 5000 राजकीय विद्यालयों में लगभग 50,000 बच्चे प्री प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे जहां एक तरफ सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हो रही है, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में बेसुधार हो रहा है। अतः मैं घोषणा कर रहा हूं कि प्रदेश में चल रहे प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाई जाएगी। नीति के अंतर्गत शीघ्र ही आवश्यकता अनुसार प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार की जाएगी। इस बात के लिए भी मैं आज घोषणा करता हूं। जो एनटीटी के हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत इस बात के लिए बहुत जोर से आग्रह भी किया था। और इसी प्रकार से हिमाचल के निचले एवं मध्य क्षेत्र में लोगों की आर्थिकी में भूमि और खैर उत्पादन एवं कटान की अहम भूमिका है। किसान अपने परिश्रम से अपनी जमीन पर वृक्षों का संवर्धन संरक्षण कर रहे हैं ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। खैर के दोहन के लिए अभी 10 वर्षीय फैलिंग प्रोग्राम के कारण किसान को 10 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तथा काटने हेतु अत्यंत जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से किसान को जरूरत के समय खैर विक्रय के फलस्वरूप वित्तीय लाभ नहीं हो पाता है। किसान हितैषी प्रदेश सरकार ने इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निजी भूमि से खैर कटान की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अब किसानों को 10 वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी तथा आवश्यकता अनुसार बाजार में खैर बेच पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में पहले से ही वृक्षों की 19 प्रजातियों को 10 वर्षीय कार्यकाल से बाहर किया जा चुका है तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि खैर को भी 10 वर्षीय कार्य प्रणाली से बाहर निकाला जाए। उक्त खैर कटान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 10 वर्षीय फैलिंग प्रोग्राम के बारे में आदेश है। अतः 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम फैलिंग कार्यक्रम 10 वर्षीय फैलिंग कार्यक्रम से छुटकारा पाने हेतु राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी दायर कर रही है। और इसके साथ साथ में भाइयों और बहनों, प्रदेश में इस समय 2,25,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पेंशनों की कुल संख्या 1,90,000 के लगभग है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेंशन भी शामिल हैं। कर्मचारियों व पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने दिनांक 1/1/2016 से वेतनमानों और पेंशन का रिवीजन किया, जिससे कर्मचारियों पेंशनरों को 3,500 करोड़ रुपए का लाभ मिला। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। इसके बावजूद मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को पे रिवीजन एरियर की पहली किस्त देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी पेंशन एरियर की पहली किस्त का भुगतान करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा से वेतन एवं पेंशन के एरियर भुगतान पर सरकार 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस घोषणा से 2,25,000 कर्मचारियों को तथा 1,90,000 पेंशनरों को लाभ होगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल होंगे। भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मुझे लग रहा था कि बारिश
एक बहुत बड़ी बाधा होगी, लेकिन मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि बारिश के बावजूद भी आप बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। जब बारिश हो रही थी तब भी आप खड़े थे, अब जब बारिश रुक गई है तो भी आप जो है यहाँ आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके, जिनको बैठने के लिए स्थान मिला वो बैठे हैं, जिनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला उनसे हम क्षमा चाहेंगे, वो खड़े होकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और अपना जो है अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से भारत की आज़ादी के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, और पूरे हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों को विशेष तौर से, हमारा भी हिमाचल प्रदेश का गठन का 75 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, उस अवसर पर भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप सब लोग, हम सब लोग आगे बढ़ें, ये प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, उसके लिए मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आओ हम मिल कर के चलें। अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो लक्ष्य के रूप में है उनको हासिल करना है। ये हिमाचल भले ही छोटा प्रदेश, लेकिन यह प्रदेश शिखर पर है तो इसका विकास भी शिखर की ओर आगे तेजी से बढ़े, इस भाव के साथ हम आगे मिल कर के चलें, मिल कर के काम करें। हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबके सब मिलकर के आगे बढ़ कर के काम करते हुए इस हिमाचल प्रदेश को और मजबूत करें। और यहाँ पर हम सब लोग अपनी उस भूमिका को निभाने के लिए अपने अपने स्थान में जिस रूप में मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उस सहयोग को दें, ऐसी कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।